गुज़िश्ता 2 माह से ग्वादर के माहीगीरों का एहतजाजी कैंप से मुतल्लिक क्या वज़ीर माहीगीरी अज़राए करम मुतल्ला फरमाएंगे? अलिफ, क्या ये दुरुस्त है कि ग्वादर के माहीगीरों के एहतजाजी कैंप गुज़िश्ता 2 महीने से जारी है और सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों की बेइसी और हज़ारों माहीगीरों को नान शबीना का मोहताज बनाने का दानिस्ता अमल साहिल बलोचिस्तान और बिलखुसूस ग्वादर के माहीगीरों में शदीद तशवीश व सरासिमगी पाई जाती है? अगर जुज़ अलिफ का जवाब असबात में है तो हुकूमत बलोचिस्तान इस मसले के हल के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखती है? तफसीलात फराम की जाए। शुक्रिया। इसका ताल्लुक़ वफाक से है। इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बातचीत भी करते हैं। चूँकि आपको पता है सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, हम सीएम साहब से भी बात करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा चूँकि माहीगीरी हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं। हम इंशाल्लाह इसका मसला अपना मसला समझकर हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये वफाक से हम वफाक से ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ इसका मसला हम जल्द अज जल्द हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैं अपने दोस्त भाई अकबर आस्कानी साहब को उनकी मुशीर बराए माहीगीरी से मुतल्लिक जो जिम्मेदारियाँ सौंपने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो आएंगे, जवाब वो सुनाएंगे। नहीं, जब वो आएंगे बात करेंगे सर। ऑर्डर इन द हाउस, कार्रवाई की तरफ आ जाए। जब किसी से आप मुखातिब होते हैं तब उसको मुबारकबाद देते हैं। तो मेरे भाई ने एक बात जो की, शायद जो माहीगीरी से मुतल्लिक इदारे हैं उन्होंने आपको सही मालूमात फराम नहीं किए हैं। माहीगीरी से मुतल्लिक तकरीबन जो ग्वादर की जो टोटल इस वक्त आबादी है 2,63,000, ज़िले की आबादी 2,63,000 से ज़्यादा अफराद पर नफूस पर मुश्तमिल है। उसमें कोई तकरीबन 70,000 के करीब घराने बराह रास्त माहीगीरी की सनत से मुंसलिक हैं और ये सब हमारे शहरी हैं, ये वफाक के नहीं हैं। ये पहले बलोचिस्तान के शहरी हैं। बलोचिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है इनके नाने शबीना का इंतज़ाम करना, इनके अद्वियात का इंतज़ाम करना, इनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतज़ाम करना, इनको समंदर की माहौलियात और दूसरी मामलात में जो है तहफ़्फ़ुज़ फराम करना। लेकिन जब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सीपैक का एक प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस जो सीपैक का प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, जो एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे डिज़ाइन करते वक्त देखिए हमने सीपैक से तो बलोचिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। ये वो एक्सप्रेस वे है, ये वो एक्सप्रेस वे है जो ग्वादर के जो पोर्ट को वो दूसरे शाहराहों से मिलाती है। तो ये इन्होंने जनाब स्पीकर हुआ क्या, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जहां बिलखुसूस जहां पोर्ट बनाई गई, ये माहीगीरी की अफजाइश के हवाले से बलोचिस्तान बल्कि इस दुनिया के बेहतरीन मुकामात में से एक मुकाम था। जब भी आप किसी ऐसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप इसका इन्वायरमेंटल असेसमेंट करते हैं, आप इसका इकोनॉमिक असेसमेंट करते हैं, आप इसका शहरियों से जो है इजाजतनामा बजरिया है कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन यानी मुशावरत के जरिए से इजाजत लेते हैं। ये 3-4 अमल हैं जो किसी भी रियासत में शहरी को दिए जाते हैं कि अगर यहां पे कोई तामीरात हो रही हैं, इससे आपके रोजगार को। एक मुख्तसर से बात, आस्कानी साहब आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ये बलोच जो वहां पे बैठे हुए हैं जिनको हम फिशरमैन कहते हैं, ये सिर्फ माहीगीरी के लिए वहां पे जिंदा नहीं है। 2000 साल से हर किस्म की ताकतें और कुव्वतें आई, उन्होंने इस साहिल का, वहां के वसाइल का, वहां के समंदर का, वहां के समंदर में रहने वाली नबातात का हिफाजत किया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ये समझते हैं कि जी वो चंद वो क्या हजार के अफराद की आबादी है, इनको यहां से डिसलोकेट करेंगे, मुंतकिल कर देंगे कहीं और पर। ना वो वहां पर सीपैक या फेडरल गवर्नमेंट राजी है कि जी ये एक्सप्रेस वे में कोई 2-4-5 जगह पर जो है वो क्या कहते हैं पुल बनाए जाएं या इसका एनवायरमेंटल असेसमेंट हो, लोगों की मुशावरत के साथ इसको तब्दील किया जाए। इससे सुरबंदर का इलाका जो है इरोजन, समंदर का जो समंदर आके जमीन को काटा जा रहा है, क्योंकि जब जितने भी बोट हैं जो वहां पर 7-8 हजार के करीब जो बोट हैं या छोटी कश्तियां हैं, वो आके समंदर से निकल के पास वहीं पे पार करते हैं। उनके पास कोई और जेटी कोई और इंतजाम नहीं है। जब आप ये रोड बनाएंगे, ऊंची रोड बनाएंगे जो एक किस्म का छोटा डैम है,
एक किस्म का छोटा डैम है। तो ये समंदर का पानी जब आके इस पे इस तरह आएगा तो ये कश्ती को इस डैम के साथ उठा के लगा देगा। तो 7,000 8,000 के करीब जो अरबों रुपए मालियत की उनकी छोटी किश्तियां हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अफसोस की बात तो ये है कि सीपैक वालों ने, इस्लामाबाद वालों ने डिजाइनिंग में जो करना था किया। ये एहतजाज जिसका आज मैं यहां पे आपको तवज्जो दिलाओ, नोटिस पेश कर रहा हूं, ये एहतजाज उस दिन भी था जिस दिन ग्वादर में जीप रैली हो रही थी। ये एहतजाज, ये माएं, ये बहनें, ये बच्चियां, ये माहीगीर, ये बलोचिस्तान के फर्जिंद जिन्होंने 2000 साल से उस समंदर की, उस साहिल की हिफाजत की है, ये उस दिन भी चीख और चिल्ला रहे थे। लेकिन जनाबे वाला उस दिन ये बड़ी गाड़ियों की गनगरज में, उनके वो क्या सलांसर की जो है शोर में जो है उन गरीबों की आवाज जो है ना तो बलोचिस्तान में पहुंच सकी, ना ये इस्लामाबाद में आपने पहुंचाई। कहने का मकसद ये है, मैं इस सिलसिले में जनाब स्पीकर आपकी, क्योंकि ये 6 7 8 महीने का जो दौर है, बलोचिस्तान में हर तरफ चीखो पुकार है। और ये माहीगीर, ये जनाब वाला पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की मईशत में इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हूं कि जब उनको ये जवाब आएगा आप हाउस की एक स्पेशल कमेटी बनाएं। अम्मल कलमती साहब से अभी मेरी बात हुई, वो उस हल्के के MP हैं, उनको शामिल कर लें, आसकानी साहब को शामिल कर लें, 1-2 अराकीन और हुकूमत के हवाले से शामिल कर लें, हम अपोजिशन में से 1-2 को शामिल करके जनाबे वाला ये जो है आने वाले 500,000 साल तक का मसला है, इस पे सिर्फ एक तवज्जो दिलाओ नोटिस या हमें किसी जवाब की जरूरत नहीं, इसका मुस्तकिल अल हमें चाहिए। और मुस्तकिल अल के लिए बलोचिस्तान की मुंतखब असम्बली कर सकती है, ये कैबिनेट नहीं कर सकती, ये सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, ये वजारत माहीगीरी नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहता हूं कि जनाबे वाला इस अहम मसले पर, क्योंकि बलूचिस्तान के 700 किलोमीटर साहिल की का मुस्तकबिल और इसकी जो है हमारे जो वहां के फर्जिंद हैं, माहीगीर हैं, उनका मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। स्पेशल कमेटी हाउस की बनाई जाए जो इस तमाम मामले के तकनीकी, माहौलियाती, माशी, माशरती, सकाफती और आबादी, इंतकाल आबादी के हवाले से मामलात का मुकम्मल जायजा लेकर असम्बली में रिपोर्ट पेश करे और असम्बली की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हुकूमत बलूचिस्तान अपनी पॉलिसी मुरतब करे। शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया।